सो हे एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग नंबर 3। आज हमारी कैट प्रिपरेशन का व्लॉग नंबर 3 है। तो हम पिछले 3 दिन का आपको पूरी डिटेल से बताएंगे कौन सी हमने प्रिपरेशन की, कैसे हमने फोकस किया अपनी स्टडीज़ पर, कौन सी हर्डल्स हमें आ रही हैं और कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहे हैं। आई होप यू। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट माई टाइम टेबल का मैंने शुरुआत में बहुत ही सिंपल सोफिस्टिकेटेड बेसिक रखा है, जिसमें मैं 2 घंटे क्वांट्स, 2 घंटे LRDI और 2 घंटे VARC कंप्लीट करूंगा, जिसमें मेरा टारगेट रहेगा कि एटलीस्ट एक क्वांट के सेशन में मैं 6 से 7 सवाल लगा सकूं और दूसरे सेशन में 6 से 7 सवाल लगा सकूं। पहला वाला क्वांट का फर्स्ट आवर, जिसमें मैं सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को उठाने की कोशिश करूंगा। सेकंड वाला थोड़ा सा मीडियम रेंज में होगा। LRDI में 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट, एक LR का एक DI का, लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन करूंगा कंप्लीट सेट और DI का एक कंप्लीट सेट करूंगा। VARC में 1 आवर में मैं कॉम्प्रिहेंशन की प्रिपरेशन करूंगा और दूसरे आवर में मैं बाकी स्मॉल टेस्ट या स्मॉल क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करूंगा। मैं 6 आवर्स एक साथ पढ़ने के बजाय उन्हें डिवाइड करूंगा 2 स्लॉट्स में। 3 आवर का एक स्लॉट क्वांट, DI एंड VARC एंड सेम अप्रोच मैं अप्रोच करूँगा। सेकंड सेशन में भी वही अप्रोच इस्तेमाल करूँगा। मैं ज़्यादा फोकस करूँगा प्रैक्टिस के ऊपर, क्योंकि मैं रिपीट करूँगा अपने प्रैक्टिस लेवल को, इन्हेंस करूँगा क्वेश्चन की ड्यूरेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। मैं नहीं मानता हूँ कि 10 से 12 घंटे पढ़ाई करके आप कोई बहुत ग्रेटर रिजल्ट अचीव कर पाएंगे। आपको क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि बजाय क्वांटिटी पर। अगर जो आप 6 घंटे बैठे हैं तो आप उनका पूरा यूटिलाइजेशन करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। VARC के लिए वोकैबुलरी बिल्डिंग और कॉम्प्रिहेंशंस को समझने के लिए ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैथ के कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस मांगते हैं और थोड़ी सी रिवीजन मांगते हैं, और उन्हें आपको कंटिन्यूस यूज़ करते रहना होगा। कैट का एग्ज़ाम सिंगल सोर्स में नहीं होता है, इसमें कई प्रकार के अलग कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि 4 से 5 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके एक क्वेश्चन क्वांट का इस्तेमाल किया जाएगा। LRDI को सबसे टफ़ थोड़ा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि किस वेरिएबल या किस वेरिएंट से आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सारी अप्रोच एक साथ ही इस्तेमाल होगी। ये थोड़ा सा मिक्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एंड क्वांट स्किल्स का है, और आपके पास एक काइंड ऑफ अ डिटेक्टिव स्किल होना ज़रूरी है। नो डाउट कैट एक हार्ड पेपर है, बट इसे ईज़िली क्रैक किया जा सकता है अगर जो हम सही स्ट्रैटेजी फॉलो करें। तो ये रही मेरी स्ट्रैटेजी। बट इसके अलावा मैंने थोड़ा सा फोकस किया है न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए। मैंने एक MBA वाला की टीचर्स के गाइडेंस में मैंने सोचा कि मैं इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ा करूँगा, वो एक बहुत ही अच्छा पेपर है। केस स्टडीज़ के भी ऊपर थोड़ा सा फोकस करूँगा। Aon ऐसे भी अच्छे होते हैं। और मैं एक बुक लिस्ट बना रहा हूँ, कौन से डिफ़िकल्ट वर्ड जो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मुझे आ रहे हैं, मैं उनको नोट डाउन कर रहा हूँ। मैं इनके लिए सेपरेट बुक बना के प्रिपेयर कर रहा हूँ। फार्मूला की बुक भी मैंने सेपरेट बना ली है। मैं थोड़ा ऑनलाइन ट्यूटर्स के ऊपर कम फोकस करता हूँ रेदर देन माई सेल्फ प्रैक्टिस। हाँ, जब भी मुझे कोई भी टफ़ क्वेश्चन आता है तो मैं उसको सॉल्व करने की खुद कोशिश करता हूँ, वरना मैं ChatGPT या ऑनलाइन सोर्स मटेरियल से उसे क्लेरिफाई कर लेता हूँ। आई थिंक ऑनलाइन बहुत अच्छा मटेरियल अवेलेबल है, बट मेरे हिसाब से आपको किसी भी एक चैनल या प्लेटफॉर्म से जुड़ के उसी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और उसी से कंटिन्यूअस लॉन्ग जर्नी में जुड़े रहें, जिससे आपको वही कॉन्सेप्ट और आसानी से समझ में आए। एक्चुअली आप मल्टी टीचर से पढ़ के आप पास नहीं हो सकते हैं, आपको एक जगह टिकना पड़ेगा। और हार मत मानिए। देखिए, हार अगर जो आप मान लेंगे कि यार ये सवाल टफ़ है, इसको स्किप कर दें, अगर जो कोई चीज़ टफ़ है तो उसे वहीं सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर जो आप उसे उसी दिन सॉल्व कर लेंगे तो कल आपके लिए किसी भी प्रकार का बर्डन नहीं होगा। 70 से 80% भी कोई चीज़ समझ में आ रही है तो उसे कंप्लीट करके आगे बढ़ें, वहीं पर ज़्यादा देर स्टक ना करें। लेकिन अगर जो कोई चीज़ आपको डाउटफुल दे रही हो, वो आगे भी आपके सामने आ रही है, तो उसे वहीं सॉल्व कर लीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। और डरना नहीं है इस जर्नी में, केवल फोकस करना, क्योंकि प्रैक्टिस का गेम है। इसमें किसी भी प्रकार की फर्दर स्किल्स नहीं, केवल एप्टीट्यूड और प्रैक्टिस, एंड दैट्स इट। डेली रीडिंग पर प्लीज़ आप ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अच्छे से रीड करेंगे उतना ही अच्छा है। इसमें फर्दर कई सारे राउंड्स होते हैं, क्वेश्चन पेपर, एसे राइटिंग, GD, इसकी भी साथ में थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहें। इसके लिए सेपरेट 1 आवर निकालें, यानी कि मिनिमम आपको 5 से 6 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, इतना मुझे अंदाज़ा हो चुका है। बाकी थोड़ी बहुत सॉफ्ट स्किल्स भी आपको डेवलप करनी पड़ेंगी, ताकि आपको इंटरव्यू में क्लियरिटी हो। And that's it for today.